वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे दिखाया जाता है जो जुनूर रहता है गुस्से में देख रहा होता है और सबसे पूछ रहा होता है कि मेरे यहाँ पे फ्रेंच के साथ किसने क्या किया है और यहाँ पे किसने ऐसा किया है। और यहाँ पे वो दिखा रहा होता है कि उसके जो है ब्रेंच पे यहाँ पे फुटप्रिंट है। तभी यहाँ पे जो यहाँ रहता है वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, अगर तुम तेज बोलो तो सुनाई दे हमें। तो यहाँ पे हमारा जो जुनूर रहता है गुस्से में आ जाता है और यहाँ पे बोलता है, कान जुनू, क्या ये तुमने किया है? तुम दोनों के सिवा और कोई भी यहाँ पे इतना स्ट्रांग नहीं है कि यहाँ पे मेरी सिट के साथ कुछ छिड़कानी कर सके। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें लगता है जोन करेगा ऐसा? अगर तुम बुक भी दो ना तो भी वो तुम्हारे साथ ऐसा ना करे और ना तुम्हारा सामान ले। तो यहाँ पे जुनवू कहता है कि तुम दोनों के सिवा और कोई नहीं है। और यहाँ पे कहता है तुम दोनों आपस में एक दूसरे की चापलूसी करने लगे हो। ऐसे कहते ही जो है फ्रेंच को मारता है एक लात और सीधे जुन के पास जाता है। यहाँ पे जुन अपने आंखें बंद करता है, तभी आंखें खोलता है तो देखता है उसके सामने वहान है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और सीधे वो फ्रेंच जाकर यहाँ पे जुनवू के मतलब वहान के पीठ पे लगता है। जुन पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तभी वहान पीछे मुड़ता है और कहता है कि तुम सच में क्या पागल हो चुके हो? तो यहाँ पे वो कहता है, हम जो जुनवू रहता है गुस्से में, वो कहता है कान जुनवू, तुम क्या सोच रहे हो? तुम ऐसे करने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? तो यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, अब मैं समझ सकता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे की चापलूसी कर रहे हो। तभी यहाँ ने ऐसे वर्ड्स बोलता है कि आप क्या, हम सब भी शॉक हो जाएंगे। मतलब उसने पूरी तरीके से बोल दिया कि तुम टाइसन के पीछे हो तो पीछे रहो और गे हो तो गे रहो। और यहाँ पे वो जिसके वजह से जुनवू को इतना गुस्सा आता है कि वो सीधे वहान के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि फिर बोलना तो फिर बोलना। ऐसे कहने के बाद घूंसे बरसाने लगता है और यहाँ पे हमारा युहान पिट रहा होता है। वाहन अभी तक कुछ तो बोल नहीं रहा होता है। तो यहाँ पे जो जुनवू रहता है उसके हेयर को पकड़ता है और उसे मुक्के पे मुक्के मारे जा रहा होता है। जितने स्टूडेंट रहते हैं घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, क्या हमें टीचर को बुलाना चाहिए? नहीं नहीं, हमें टीचर को बुलाना चाहिए। और यहाँ पे काफ़ी फाइट वगैरह हो रहा होता है कि तभी यहाँ पे वाहन का जो तीत रहता है वो जुनवू के मुक्के की वजह से टूट जाता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं ओह माय टीथ, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है। और यहाँ पे वो अपने टीथ को देखने लगता है और कहता है कि क्या जुनबू तुम्हें ये चाहिए? तो यहाँ पे जुनबू जो रहता है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? तभी सब लोग कहते हैं कि ये उसके दांत टूट गए। और यहाँ पे जुनबू का वो कॉलर पकड़ता है। जुनबू कहता है तुम पागल हो चुके हो क्या? तभी यहाँ पे यूहान कहता है कि बस बहुत हुआ, और उसे कॉलर पकड़कर उसे पुश कर नीचे कर देता है और यहाँ पे फेंक देता है उठाकर उसे। और कहता है कि मैं बस इतने ही सोच रहा था कि हम दोनों दोस्त हैं, इसलिए जो भी तुम हरकतें कर रहे थे मैं उसको बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन तुमने जो है अपने हदें पार कर दी है, अब नहीं बर्दाश्त होगी। ऐसे कहने के बाद उससे जो है मुक्के पे मुक्के मारने लगता है। और यहाँ पे हमें जुन को दिखाया जाता है जो यहाँ पे देख रहा होता है। सब कहते हैं कि यहाँ पे सबको स्टॉप इट करना होगा, टीचर को बुलाओ कोई, नहीं तो बहुत ज़्यादा फाइट हो जाएगी। तभी यहाँ पे जो जुन रहता है वो कहता है कि जुनवो इसी लायक है, अगर यहाँ पे यूहान हार जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो फिर से सब पे हावी होने लगेगा। और यहाँ पे यूहान उसे पीटे जा रहा होता है। तभी जो जुन रहता है वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके पैरों के नीचे जो यूहान के तिथ रहते हैं वो आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ओ गॉड, ये तो यूहान के तिथ है ना। और यहाँ पे वो याद करता है कि हाँ, मैं जब लंच करने गया था तो मैं मिल्क जो लाया था मैंने उसे पूरी तरीके से ड्रिंक नहीं किया है, वो वहाँ रखा है। मुझे इस तीत को उठाकर उसे जो है मिल्क में डाल देना चाहिए। मैंने किसी बुक में पढ़ा है कि अगर तीत को मिल्क में डाल दो तो वो प्रोटेक्ट रहता है, फिर उसे रिकार्नेट किया जा सकता है। ये सोचकर वो जो है मिल्क में डाल देता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत चिल्लाने की आवाज़ आती है। यहाँ पे जो हमारा जुन रहता है वो कहता है अगर यहाँ पे जीतता है तो सही है, क्योंकि देखो जुनू के साथ ऐसा होना चाहिए। अगर जुनू के साथ ऐसा नहीं होगा और ऐसा ना हो तो शायद मैं इस जंगल में वैसे जी नहीं पाऊंगा सुकून से। और यहाँ पे वहान ने तो चेयर उठा दिया था उसको मारने के लिए। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन लोगों का फाइट काफ़ी हो चुका था और यहाँ पे एम्बुलेंस बुलाया जाता है। सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे विंडो से देख रहे होते हैं, कहते हैं कि एम्बुलेंस एम्बुलेंस आया है, क्या कुछ घटना हुई? मतलब जितने क्लास के रहते हैं यहाँ आगे निकल रहा होता है
और उसके माउथ पे, उसके फेस पे पूरी तरीके से ब्लीडिंग मतलब ब्लड लगा रहता है। तभी जून यहाँ पे आकर कहता है कि हे हाँ, तुम ठीक तो हो ना, ये लो तुम्हारा टीथ। और यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होगा ना, और जो है मुझे माफ़ करना, और उसके लिए थैंक यू जो तुमने मेरी हेल्प की। तो वो कुछ बोल नहीं रहा होता, तो वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तभी यूहान उसे अपने करीब खींचता हुआ कहता है कि मैं तुमसे जो है बाद में कांटेक्ट करूंगा। और यहाँ पे जून उसके ऐसे सडन एक्शन से वो भी शॉक हो जाता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। यहाँ भी यूहान उसके मतलब फेस को टच करता है। तब फिर दिखाया जाता है एम्बुलेंस में जो है ये दोनों मतलब जुनवू और यहाँ पे यूहान दोनों निकल चुके रहते हैं। जुन यहाँ शॉक में रहता है, वो कहते हैं कि ये कैसा स्ट्रेंज बिहेवियर था। मतलब वो उसको समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ अभी उसके साथ। पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।